दोस्तों पांच के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर विथ रिगार्ड टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP phases and objectives. Phase 1 slow down the spread of HIV infection. B. Phase 2 slow down the HIV infection by 50% in next 5 years. Phase 3 halting and reversing the epidemic over its 5-year period. And phase 4, that is D, accelerate the process of reversal and further strengthen the epidemic response. Answer is B. It is an incorrect pair. ध्यान में है दोस्तों, तो थोड़ा सा फेजेस लर्न कर लो क्योंकि अभी 5th फेज में NACP चला गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। साथ में और एक ध्यान में रख लेना कि इट्स HIV इट्स अ एपिडेमिक और कोविड हम देखते हैं पैंडेमिक। ठीक है, देख लेते हैं फेज 2 एग्जैक्ट क्या ऑब्जेक्टिव फेज 2 की ऑब्जेक्टिव्स है, दो ऑब्जेक्टिव्स है। एक रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया, एक दूसरा है इंक्रीज इंडियाज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड to HIV AIDS on a long term basis. These are two objectives. साथ में देख लेते फेजेस का जो है पीरियड देख लेते हैं। देखो फेज 1 92 में स्टार्ट हुआ, 2 फेज जो है 99, 3 फेज 2007 और 4 फेज है 2012 जो इस साल खत्म हो गया है 2021 में, पिछले साल। और अभी जो है फेज 5 को मान्यता दिया है। चलो देख लेते न्यूज। See, nod to continue AIDS control program. Union Cabinet approved National AIDS and STD control program. Centrally funded scheme phase 5 from 1st April 2021 to 31st March 2026 5 साल के लिए दिया है with allocation of 15,471.94 करोड़, है ना। अभी देखा जाए HIV की कंडीशन काफी कंट्रोल में है। प्रिवेलेंस ऑफ HIV इन इंडिया इज जस्ट अबाउट 0.22%, काफी कम है। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम्स। 1. Dissolved oxygen DO is a measure of quantity of free oxygen molecules in water. 2. Biochemical oxygen demand BOD measures the amount of oxygen utilized by microorganisms for the process of decomposition of organic matters in water bodies. And 3. Fecal coliform measurement FC indicate the presence of sewage contamination of waterways and the possible prevalence of other pathogenic organisms. Which of the above statement is or are correct? देख लेते हैं आंसर। आंसर इज D. So all 3 are correct, तीनों करेक्ट है दोस्तों, है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्चुअली मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ इन द वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। BOD जो है ये जैसे ही गड़बड़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो समझ लेने का कि भाई ये जो है वाटर क्वालिटी बहुत ही कम हो गई है। अब फिकल कोलिफॉर्म जो है ये सीवेज कंटेमिनेशन शो करता है कितना है वो। देख लेते न्यूज में क्या है दोस्तों। न्यूज में इसलिए मोस्ट ऑफ द गंगा क्लीन क्लेम्स जल शक्ति मिनिस्ट्री डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट एज क्लेम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ बाथिंग वाटर क्वालिटी, यानी नहा सकते हैं इतना अच्छा है भाई। लेकिन फिलहाल आप पोस्टर देख सकते हो, है ना। रिपोर्ट जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 2018 में कहते थे कि भाई पॉइंटेड आउट 4 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ अ मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा। गंगा काफी पोल्यूटेड थी 2018 में कहा, और 3 साल बाद देखो 2021 का रिपोर्ट है कि कुछ भी स्ट्रेचेस अभी प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं रही है BOD के, है ना। तो मतलब अभी काफी ठीक ठाक हो गया ऐसा कहना है। अब
एक्चुअली देखा जाए तो दो हम स्कीम्स देखते हैं रिवर जो है कंजर्वेशन के लिए। एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है एनआरसीपी। यहाँ पे 34 रिवर्स कवर होती है, 77 टाउन होती है कवर और 16 स्टेट्स कवर करते हैं एंड विथ एलोकेशन ऑफ 5,961.75 करोड़। और नमामि गंगे जो है ये फंडेड है, 364 प्रोजेक्ट्स है, 160 उसमें 160 इंक्लूड क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना। तो इस ढंग से अभी फिलहाल में क्लेम गवर्नमेंट कर रही है। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड to increase the minimum support price MSP of raw jute for the season 2022-23 which principle is applied for fixing MSP है ना। तो रॉ जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा दिया है ये सीजन के लिए, तो एग्जैक्टली कौन से प्रिंसिपल पर है? ए, मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। B, minimum 50% of the cost of production of all crops under MSP. C, maximum 2 times of the average market price of the crop in the last 5 years. D, at least equal to the cost of production with a minimum 50% profit of a crop. So answer is A. Answer is A, minimum 1.5 times ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा सा ध्यान में रखो दोस्तों, क्योंकि इस ढंग से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल सा रहता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। न्यूज में इसलिए है, गवर्नमेंट रेजेस एमएसपी प्राइस ऑफ जूट दैट इज अ TDN 3 इक्विवेलेंट टू TD5 ग्रेड हैज बीन फिक्स्ड एट 4,750 पर क्विंटल। ये 250 रुपए ज्यादा है पिछले सीजन से। कौन सा प्रिंसिपल? तो हमने देखा है प्रिंसिपल जो 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, ये प्रिंसिपल जो है बजट 2019 में अडॉप्ट किया गया था। ये जो फाइनल होता है जो भी प्राइजेस है वो विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के आधार पर होता है। ये जो MSP इट एश्योर्स मिनिमम ऑफ 50% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट दे सकता है, ऐसा MSP बनाया गया है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS मेजर 1 फॉर ओनली अर्बन एरियाज मेजर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months इन द करंट वीकली स्टेटस CWS। दूसरा है for both rural and urban areas, measure the labor force estimates on key parameters in both usual status and current weekly status. Use the correct code. Answer is C. Both are correct. Periodic labor force survey measure both aspects. Short time interval में सिर्फ urban areas के बारे में देखता है, और ये जो है अपना अर्बन और रूरल एरियाज के लिए दोनों यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस दोनों में ये कवर करता है। दोस्तों देखा जाए तो ये जो है ये इन जनरल क्वार्टरली बुलेटिन में किया जाता है और ये एनुअल रिपोर्ट में किया जाता है ना। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये सर्वे हर साल करता है, एक क्वार्टरली बेसिस पर और एक एनुअल बेसिस पर। न्यूज में देख लेते दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट डाटा टू बी रिलीज फास्टर, सेंटर सेड। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री टोल्ड टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस दैट गवर्नमेंट विल एम टू रिलीज द एम्प्लॉयमेंट डाटा within 5 months of conducting relevant surveys and strive to align these releases with the GDP data in a long run। धीरे धीरे ये क्या कहना चाहते हैं कि अभी तुरंत हम डाटा रिलीज करेंगे एक नई टेक्नोलॉजीज के साथ, और ये जो डाटा है ना, ये डाटा किसको अलाइन करेंगे? इट अलाइंड विद द GDP डाटा। किस चीज के लिए? तो ऑब्वियसली इट नीड फॉर अ प्रॉपर पॉलिसी इनपुट, क्योंकि दोनों में यदि गैप रहेगी तो पॉलिसी इनपुट बराबर हो नहीं पाएंगे, पॉलिसी बराबर बन नहीं पाएंगे। अब दूसरा एक प्लान है कि इसका टाइम लैग जो है, द करंट टाइम लैग इज अ 9 month।
अभी 9 मंथ्स लगते हैं, ये 2 मंथ्स पर लाने का प्लान है धीरे धीरे, लेकिन स्लोली, क्योंकि एकदम तुरंत आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि डाटा की रिलेवेंसी भी होनी चाहिए और डाटा की जो प्रिसिशन है वो भी होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ टाइम लैग कम कर लिया और चलो तुरंत डाटा दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कब से रिलीज कर रहा है, 2017 से रिलीज कर रहा है, क्वार्टरली बेसिस पर और एनुअल बेसिस पर। लास्ट क्वेश्चन, consider the following facts with regard to the prevalence of tuberculosis disease. 1. Tuberculosis is the second top infectious killer after COVID-19 in the world. दुनिया में COVID-19 के बाद इसका नंबर लगता है, ये सेकंड टॉप मोस्ट इन्फेक्शियस किलर है। दूसरा है, इंडिया हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केसेस इन द वर्ल्ड। सारे दुनिया में इंडिया नंबर 1 पर है ट्यूबरकुलोसिस केसेस में। क्या है भाई, विच ऑफ द अबव फैक्ट इज और आर करेक्ट? आंसर इज सी, बोथ फैक्ट्स आर करेक्ट। देखो दोस्तों, कोविड ने नंबर 1 मार दिया, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस का नंबर आता है, लेकिन इंडिया ने भी कई नंबर छोड़ा नहीं भाई, इंडिया ने भी पहला नंबर मार दिया ट्यूबरकुलोसिस में। अब किस में मारना चाहिए मालूम नहीं, नंबर तो मार दिया है। चलो देख लेते न्यूज में, है ना। एक पहला देखो क्या है कि टीबी जो है सेकंड टॉप इन्फेक्शन है आफ्टर कोविड। कितना है तो डेली 4100 एट द ग्लोबल, 4100 डेली इतने लोग जो है मर जाते हैं टीबी के वजह से, लेकिन उसके तरफ ध्यान बराबर नहीं जाता। 2020 में जो है टीबी ये जो है बढ़ गया था एकदम से, है ना। एस्टिमेटेड ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन डेथ, है ना। इट वाज रेज फ्रॉम 1.4 मिलियन डेथ इन 2019 से एकदम से बढ़ गया है। अब इंडिया का शेयर जो है 65%, जितनी इंडिया में केसेस उसकी 65% जो केसेस है वो यंग एज में है, यानी 15 to 45 जो सेगमेंट है एज, इन बंदों में है। तो ये बड़ा डेंजर बात है, हमारा वर्कफोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है। न्यूज देख लेते, टाइमली डायग्नोसिस हु कॉल्स फॉर अ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ऑन अ वर्ल्ड टीबी डे 24th March, who highlighted the need for stakeholders to invest at least $3 billion annually on the Southeast Asian region to avert nearly 4.5 million new TB cases हर साल, 4.5, and prevalence of more than 1.5 million TB deaths by 2025। इतना खतरनाक टीबी का माहौल है भाई। देखो 2020 में इंडिया ने जन आंदोलन जो है पीपल्स मूवमेंट ये भी लॉन्च कर दिया। इंडिया के बारे में देखते हैं तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTP जो है 1962 में स्टार्ट कर दिया। 2019 में 24 लाख केसेस थी, लेकिन 2020 में 18.12 लाख केसेस हो गई, यानी 25% जो है कम हो गया। तो क्यों कम हो गया भाई, सच में कंट्रोल में आया ऐसा हो गया क्या? नहीं। द मेजर रीजन ऑफ नॉन रिपोर्टिंग नहीं हुई, ये इश्यू है। जबकि कोविड के वजह से ये तो कॉम्बिनेशन बन गया था टीबी और कोविड, तो ज्यादा ही केसेस होनी चाहिए, तो केसेस से रिपोर्ट नहीं हुई जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस टू द टीबी सर्विसेज एंड लिमिटेशंस इन द रिसोर्सेज। पर्टिकुलरली बीमारू स्टेट यदि देखे जाए तो वहां पे तो हमने देखा है अंडर रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट्स ही नहीं, कोविड के केसेस के रिपोर्ट्स नहीं है बीमारू स्टेट में बराबर, तो फिर बाकी तो पूछना बड़ा मुश्किल है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे दोस्तों, बढ़िया समझिए और अपना डाटा नॉलेज अच्छे से बनाइए। ऑल द बेस्ट।